हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 12 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 13 में है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको खाली स्थान को भरना है। तो पहला है P इक्वल टू 100 इंटू डैश इक्वल अपॉन R इंटू टी। तो R मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हिंदी में दर बोलते हैं। T मतलब टाइम और P मतलब प्रिंसिपल। तो यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला होता है एस आई मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। तो यहाँ पर P निकालना है। P मतलब कि प्रिंसिपल निकालना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए SI के नीचे कुछ नहीं, मतलब कि क्या है 1 है। ठीक है। तो अभी अगर तिरछा गुना करेंगे तो P यहाँ पर आ जाएगा। तो SI अपॉन P, तो इधर क्या बच गया R इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, SI जो है, अब ऐसे तिरछा गुना करेंगे तो SI इधर आ जाएगा 100 इंटू SI। जैसे यहाँ पर P इधर आ गया है उसी तरह से SI इधर आ जाएगा। तो SI जब इधर आ जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 अपॉन P इक्वल टू R इंटू टी अपॉन 100 इंटू SI। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमको निकालना है P। तो अभी 1 अपॉन P है, तो इसको अगर पलट देंगे तो 1 नीचे आ जाएगा, P ऊपर आ जाएगा। तो P जब इसको पलटेंगे तो इसको भी पलटेंगे, तो हो जाएगा 100 इंटू SI अपॉन R इंटू टी। ठीक है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला निकल के आ गया 100 इंटू SI। तो यहाँ पर 100 इंटू क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर R इक्वल टू 100 इंटू SI डैश इंटू टी। R मतलब रेट और सिंपल इंटरेस्ट, टी मतलब टाइम। तो यहाँ पर खाली स्थान में आपको भरना है, तो निकालना है R। ठीक है। तो इसी फार्मूला से R भी निकल जाएगा। देखिए P इक्वल टू अभी निकाले हैं, तो अगर मान के चलिए तो R को इधर ले आएंगे, P को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 100 इंटू SI अपॉन P इंटू टी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 100 इंटू SI है डैश इंटू टी। तो डैश के जगह पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। यहाँ पर P हो जाएगा। फिर तीसरा है 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट सम डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। मतलब कि रेट निकालना है, कितने रेट पे कोई सम जो है वो डबल हो जाएगा 10 ईयर्स में। तो इसमें देखिए हमको पता तो है नहीं कि सम कितना है, तो मान लेंगे कि सम जो है वो 100 रुपीज़ है। तो डबल हो जाता है, तो डबल जो हो जाएगा वो उसको क्या बोलेंगे, अमाउंट बोलेंगे। 100 रुपया किसी को कर्ज देंगे, 10 साल में 200 रुपया वापस देगा, तो उसमें इंटरेस्ट भी रहेगा। तो 100 इंटू 200। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 200 माइनस 100, तो 100। ठीक है। तो अब रेट निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI अभी यहाँ पर निकाले थे 100 इंटू SI अपॉन P इंटू टी। तो SI कितना है, SI 100 है, तो 100 इंटू SI 100 है। P यहाँ पर 100 है। टी यहाँ पर 10 ईयर्स है। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 10%। तो रेट कितना आ गया, 10%। फिर 4 में है इट सिंपल इंटरेस्ट अ सम बिकम्स 6/5 ऑफ इट सेल्फ इन 2.5 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट पे कोई सम जो है वो 6/5 हो जाता है अपने आप का 2.5 साल में।
द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, ठीक है। तो इसमें दर निकालना है, तो सम तो हमको पता नहीं है, तो मान लेंगे सम जो है वो 100 रुपीज़ है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इसमें बोला है कि 6/5 हो जाता है सम का, तो 100 है सम, इसका 6/5, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 6×2 = 12, 120 रुपया अमाउंट हो गया 120, मतलब कि 100 जो है 2.5 साल में 120 हो जाता है। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट है तभी तो 120 हो गया। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, SI माइनस करेंगे 120 में से 100 को, तो 20, ठीक है। और देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पर है 100 इंटू SI, SI 20 है, प्रिंसिपल यहाँ पर 100 है, टाइम यहाँ पर 2.5 साल है, तो 2/2 होल 1/2 है, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2, 2 से कट जाएगा 50 बार में, 50 दूना 100, 5 चौका 20, 4 दूना 8, 8% रेट हो गया। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 8%। फिर 14 में ट्रू फॉल्स है, तो पहला है सिंपल इंटरेस्ट ऑन X रुपीज़ फॉर X ईयर्स इज X रुपीज़, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज X% पर एनम। तो इसमें क्या बोला है, टाइम X ईयर्स है, सम जो है X रुपीज़ है, और इसका इंटरेस्ट जो है वो X रुपया है, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज X%। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो X% होगा। ये सही है या फिर गलत है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। टाइम है X ईयर, सम है X रुपीज़, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है X रुपीज़, निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट निकालना है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100, तो SI यहाँ पर X है, X इंटू 100, प्रिंसिपल X है, इंटू T यहाँ पर X है, तो X से X कट गया, रेट क्या निकल के आ गया 100/X%, लेकिन यहाँ पर रेट कितना बोला है X%, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर रेट का फॉर्मूला यहाँ पर दिया है 100 इंटू SI P इंटू T, प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है। तो ये सही है या फिर गलत है, तो देखिए अभी हम निकाले थे 100 इंटू SI प्रिंसिपल इंटू T, ठीक है, रेट, तो मतलब कि ये ट्रू है। फिर तीसरा में देखिए, अ सम डबल इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम इन 10 ईयर्स। कोई सम जो है वो डबल हो जाता है 10 ईयर्स में 10% पर एनम पे, तो ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। तो सम जो है वो डबल हो जा रहा है, मतलब कि जो डबल हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको चेक करते हैं। देखिए टाइम 10 ईयर्स और रेट है 10%, रेट 10%, टाइम 10 ईयर, सम हमको पता नहीं है, तो मान लेंगे कि 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो दुगुना हो जा रहा है, तो दुगुना हो जाएगा, तो अमाउंट जो है कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 200 माइनस 100, तो 100 रुपीज़। तो यहाँ पर रेट दे दिया 10%, टाइम दे दिया 10 ईयर, तो कुछ भी चेक कर सकते हैं। अगर ये बात सही होगा तो अगर रेट निकालेंगे तो 10% आएगा, टाइम निकालेंगे तो 10 ईयर ही आएगा। अगर ये बात गलत होगा तो इन दोनों में से कोई भी सही नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई भी एक निकाल के चेक कर सकते हैं, मान के चलिए टाइम ही निकालते हैं, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100, तो SI 100 है, 100 इंटू 100 प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 100 है,
प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट 10% है, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 10, टाइम कितना आ गया 10 ईयर्स, मतलब कि ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 में देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज एट 5% पर एनम फॉर 73 डेज इज 10 रुपीज़, मतलब कि 1000 रुपये का जो इंटरेस्ट है 73 दिन में 5% रेट पे वो 10 रुपया है। तो ये सही है या फिर गलत है, चेक करते हैं। तो इसमें सम कितना है 1000, टाइम है 73 डेज, रेट कितना है, रेट है 5% और यहाँ पर SI जो है 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो निकालना हमको क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो SI का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1000 है इंटू रेट 5% टाइम 73 डेज, तो इसको ईयर में चेंज करेंगे तो 365 से भाग देंगे अपॉन 100, तो ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ये, ठीक है। ये 5 से ये 5 कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा, तो SI इक्वल टू क्या हो गया 10 रुपीज़, ठीक है। तो 10 रुपीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब कि ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है।